रेप और हत्या के बाद क्या कह रहे हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, उन सब ने अपनी अपनी बात रखी। करीना कपूर कह रही है 12 साल बाद भी वही कहानी है और वही प्रोटेस्ट है, हम अब भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति जिंटा ने कहा अब वक्त आ चुका है, महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देखना बेहद दर्दनाक है कि रेप करने वाले आरोपी का चेहरा गिरफ्तारी के समय ढका रहता है, जबकि पीड़ित का चेहरा और नाम लीक किया जाता है। न्याय की रफ्तार कभी तेज नहीं होती, सजा कभी नहीं दी जाती, लोगों को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। आलिया भट्ट ने कहा एक और दिल दहला देने वाली घटना, हमें याद दिलाने के लिए कि एक दशक से ज्यादा हो गया है लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा जब आपको इस रेप केस की न्यूज पढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही, परिणीति ने कहा, तो सोचिए कि उस महिला डॉक्टर को कितनी तकलीफ हुई होगी। यह बहुत ही घिनौना है, आरोपी को फांसी दी जाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जो खुद बंगाल रेप के बाद खौफ में है, दहल उठी है, सदमे में है। सुनिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी मां ना खोती, उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। सत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होकर सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए, बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए। और हम जब इस कार्य प्रणाली से गुजरेंगे, अब हम कोर्ट कचहरी से गुजरेंगे, फिर लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर उन्हें 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। उन्हें अभी आज ही जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। तो ये कोलकाता में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए क्या होता है। शुरू में जो मैंने आपको बताया, बाबा क्या करते हैं, बाबा ये करते हैं। ये बरेली की तस्वीर मैंने शुरू में दिखाई, छेड़छाड़ का आरोपी, इसका एनकाउंटर हो गया, पांव में गोली लगी, कंधों पर अस्पताल पहुंच गया। अगली तस्वीर देखिए, ये मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरेली की तस्वीर। यहां रेप का आरोपी, वो छेड़छाड़ का एक आरोपी, उसका भी एनकाउंटर, रेप का आरोपी, उसका भी एनकाउंटर। तो बाबा के राज में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। अब मैं आपको दिखाऊं क्या हुआ है, देखिए जरा। एनकाउंटर योगी राज में इस तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश में सोचिए 6 साल हुए सरकार को, एनकाउंटर कितने हुए देखिए, 10,713 एनकाउंटर हो गए। कितने? 10,713 एनकाउंटर 6 साल में। एनकाउंटर में 5,967 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए, 1,708 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए। अब सिर्फ आप देखिए 2 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, और बड़े जो एनकाउंटर हुए। 18 अगस्त जो अभी आपको बताया, बरेली में दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर हो गया। आमिर और सलीम को पुलिस ने पैर में गोली मारी, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 अगस्त को ही मेरठ में देखिए 2 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी ढेर। 18 अगस्त आरोपी मोइस के दोनों पैर में गोली लगी है। जुलाई में देखिए 20 जुलाई 2024 गोरखपुर में पंजाब की युवती से गैंगरेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, फायरिंग में एक गिरफ्तार, 2 आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया था। 20 जुलाई को ही फर्रुखाबाद में 4 साल की मासूम से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हो गया, आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। यह है योगी स्टाइल में इलाज, और ऐसा नहीं है कि केवल आम लोगों का ऐसा इलाज हो रहा है, जो खास के खास है, खासम खास, उनका भी यही होता है। ये देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीर आपने देखा होगा, बैक टच वाला आरोपी। इसके बाद पता चला इसमें योगी ने कुछ नाम लिए जिस पर अखिलेश को आपत्ति थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आरोपी उसके बाद अखिलेश यादव से मिलने चला गया, अखिलेश यादव ने इसको जातीय रूप देने की कोशिश की। अगली तस्वीर देखिए जरा, मोहित और नवाब दोनों सपा के नेता, योगी ने आज हमला किया कि सपा ऐसे लोगों को बचाती है। दोनों को सुनिए जरा। जब वो लड़के पकड़े गए और लोग विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है यादव, आइए ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा, और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छाती है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे, नाम और क्यों नहीं पढ़े। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानी पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का
समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता हूं निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया